नमस्कार। यंग 40 प्लस आपके साथ है। और कल हमने जो वीडियो आपसे साझा किया था, दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक सनसनीखेज घटना, तो मैं उस पे 2 शब्द यही कहना चाहूँगी कि अगर आप एक लड़की, एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते, उल्टा उसके साथ आप दरिंदगी करते हैं, तो आपका मनुष्य होना बेकार है और ऐसे समाज को सभ्य कहना भी बेकार है। आज बहुत सारे इस केस में पेच आए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। जिस तरह से अंजलि की दोस्त निधि, मुझे तो उसे दोस्त कहते भी शर्म आ रही है, क्योंकि पता नहीं वो कैसी दोस्त थी जो इतना सब कुछ आंखों के सामने देखने के बावजूद उसने कुछ बचाने की कोशिश नहीं करी। जबकि हम किसी गैर को भी इस स्थिति में देखते हैं तो अपने आप हम हाथ पांव मारते हैं कि इसको बचा लिया जाए। एनीवे, ये निधि का अपना निजी मामला है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या साजिश है। उसने ऐसा झूठ क्यों बोला कि निधि ने ड्रिंक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और उससे स्कूटी नहीं संभल रही थी। इसी बात पे हम दोनों में बहस हुई और इस एक्सीडेंट से पहले भी हम मरते मरते बचे, जबकि आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने उसके इस बयान को पूर्णतः खारिज कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर कट ये आया है कि अंजलि के स्टमक में सेमीफूड निकले हैं, यानी कुछ सामान्य खाने पीने की चीजें थी और कहीं भी अल्कोहल का नामो निशान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर निधि झूठ क्यों बोल रही है। हालांकि जब उसने इस तरह का बयान दिया था तभी हम सबको इस पे भरोसा नहीं था कि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी हो, और अगर ड्रिंक करी तो वो मामला दूसरा है, जिस दरिंदगी से उसे मारा गया वो मामला दूसरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा 36 से 40 जगह उसे चोट के निशान हैं और उसका ब्रेन मिसिंग था, उसके लंग्स मिसिंग थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने क्या और कैसे झेला होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर तक वो जिंदा थी, ऐसा लोगों का मानना है, डॉक्टर का भी शायद कहना। तो मरने के बाद तो अगर डेड बॉडी के साथ कुछ भी होता है तो उस इंसान को पता नहीं चलता, लेकिन किसी जिंदा इंसान के अगर इस तरह की दरिंदगी होती है तो उस इंसान को सोचिए क्या बीती होगी। हमें एक छोटा सा सब्जी काटते हुए अगर उंगली कट जाती है तो बेतहासा दर्द होता है, और किसी जीते जागते इंसान को सड़क पे घसीटते हुए करीब 4 किलोमीटर तक वो जिंदा हो, उसके शरीर के कपड़े फट जाएं, उसके शरीर के मांस हट जाए, घिसटना इतना खतरनाक कि उसके सिर से उसका ब्रेन ही गायब हो जाए। मैं इस पे अब बात नहीं करूंगी क्योंकि एक मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मैं उस चीज को, एक उसके तकलीफ को मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के हादसे देश की राजधानी दिल्ली में, और आज पूरे 3 दिन बीत गए, पुलिस की लापरवाही, उसके बाद एक लड़की का अचानक से आ जाना, 2 दिनों तक उसका गायब रहना, कुछ ना कहना। हमारी आंखों के सामने जब किसी गैर की भी एक्सीडेंट होती है तो उसके हमारे जहन में, हमारी आंखों के सामने वो तस्वीर
बहुत दिनों तक आते हैं और जब भी हम मिलते हैं किसी से वही जिक्र करते हैं। फिर ये लड़की कैसी थी जो इसकी आंखों के सामने हुआ। मैं मानती हूँ इंसान डर जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन कितने दिनों तक। एनीवे, दिल्ली पुलिस तो बहुत पहले से ही कटघरे में रहती है और इस घटना ने उस पर बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। इसके अलावा कल आज तक के न्यूज़ एंकर और चित्रा सिंह, इन लोगों ने रियलिटी चेक किया रात के 2:30 बजे, और जो उन्होंने रियलिटी चेक किया वो बिल्कुल सही है। दिल्ली क्या देश के किसी भी जगह अगर आप रात को अकेली हैं किसी वजह से, तो लोग आपको एक तो सही नज़रों से नहीं देखते, दूसरा उन्हें लगता है कि ये उस टाइप की महिला या लड़की है जिसे कुछ और ज़रूरत है। मैं सोचती हूँ ये सोच कब बदलेगी और इस सोच का जन्म कहाँ से होता है। तो यहाँ पे एक ही बात आती है कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। आप घर से निकले ही ना, आप अपनी बेटी बहू बीवी को घर से निकलने ही ना दें, तो फिर एक इमेजिनेशन आता है, वो अंग्रेजों के समय का प्रताड़ना, वो मुगलों के समय की प्रताड़ना, जब भारतीय नारियों को घर में कैद कर दिया गया था, उनकी शिक्षा बंद कर दी गई थी, उनको कहीं आने जाने पे रोक लगा दिया गया था। मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं हो ही रही हैं लगातार। तो एक समय ऐसा आएगा जब माँ जानेगी कि उसकी कोख में बेटी पल रही है, तो शायद वो उसे पैदा नहीं करना चाहेगी एक डर के मारे। और ये स्थिति देश के लिए बहुत खतरनाक है। राजधानी, देश की राजधानी, जहाँ की सुरक्षा चाक चौबंद होती है, जहाँ सारे मंत्रालय हैं, सारे नेता आते हैं, सारे मंत्री आते हैं, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, दिल्ली पुलिस मुख्यालय वगैरह वगैरह, वहाँ पे इस तरह की घटना होती है और उस पे पुलिस का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मेरी सोच से परे है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और मुझे भी इस बात पे सोचना पड़ेगा कि मैं घर से बाहर कितने बजे तक रहूँ। कितनी भी ज़रूरी बात हो, मैं बाहर ना निकलूँ, और निकलूँ तो ये सोच के निकलूँ कि पता नहीं मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, या मेरे साथ क्या होगा। अभी तक इस मामलों में नोएडा ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था, क्राइम का पर्याय माना जाता था, लेकिन निर्भया से लेकर के अंजलि तक के केसेस में, महिला अपराध में, मुझे लगता है दिल्ली काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अब बात ये आती है कि आखिर वो 5 आरोपी हैं कौन। अभी तक वो 5 आरोपी सामने नहीं आए, उन 5 आरोपियों का बयान सामने नहीं आया, उन 5 आरोपियों की मंशा क्या थी ये सामने नहीं आई, और ये देश की सबसे बड़ी प्रशासन दिल्ली पुलिस ये नहीं कर पाई। इसे हम नाकामी समझें या क्या समझें। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन एक पर एक खुलासे हो रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी दिल्ली सरकार का, जिसने सीसीटीवी कैमरे लगाए लाख विरोधों के बावजूद, और आज उसी सीसीटीवी कैमरों की वजह से सच्चाइयां सामने आ रही हैं। पुलिस उस पर लीपापोती करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रही है। अब आगे ये देखना है कि ये अपराधी कितने रसूख वाले हैं और इन्हें प्रशासन और सरकार का कितना सपोर्ट मिलता है, और एक साधारण सी लड़की को किस स्तर तक इंसाफ मिलता है। आज जो मीडिया इतना शोर मचा रही है, मैं उस मीडिया से भी पूछना चाहती हूँ कि आज से पहले आपने इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठाए।
वो कहेंगे कि जब कोई घटना होती है तभी संज्ञान में आता है, फिर आप पत्रकार किस बात के हैं। स्वाति जो अचानक से सामने आई है एक समाज सेवी की तरह, सोशल एक्टिविस्ट की तरह, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आज से पहले महिलाओं पे अत्याचार नहीं हुए? अगर आपने इतनी बुलंदी से आवाज उठाई होती तो शायद आज अंजलि के साथ ऐसा नहीं होता, और शायद हम महिलाएं इस बात से डर का अनुभव नहीं करती। खैर, बातें बहुत सी हैं, उनका कहीं और छोर नहीं है, लेकिन इसमें हम भी दोषी हैं, पत्रकारिता भी दोषी है, प्रशासन भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, सोशल संस्थाएं भी, सामाजिक संस्थाएं भी दोषी हैं, और हर एक नागरिक दोषी है। जहां एक लड़की के साथ अन्याय हुआ है, वहीं इस अन्याय में एक लड़की प्रथम दृष्टया शामिल हुई दिख रही है। तो इसे रोकने के लिए इस केस में प्रशासन को बहुत ही तेजी से अपना एक्शन लेना पड़ेगा। अपराधियों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप कितने भी बड़े अपराधी हो, आप बच नहीं सकते, और महिलाओं को ये आपको निश्चित करना होगा कि देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित हैं। सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं, देश के हर स्टेट में, हर शहर में महिलाएं सुरक्षित हैं, और ये तभी होगा जब इस मामले में सही तरीके से इंसाफ होगा, सही तरीके से न्याय होगा, और सही तरीके से अपराधियों को उनके अपराध की सजा दी जाएगी। यंग 40 पूरी बुलंदी और जिम्मेदारी के साथ इस मुहिम में शामिल है, और मैं इस तरह की आवाज उठाती रहूंगी, और मैं अपने इस यंग 40+ के परिवार के लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि इस तरह के केसेस अगर कहीं होते हैं, उसमें आप अपनी भूमिका इंसानियत के नाते निभाएं। आज हो सकता है आपकी बेटी ना हो, लेकिन आपका ये नज़रअंदाज वाला रवैया कल आपकी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, और ये आशा रहेगी कि शायद तब तक ये मामला निपट जाए। तब तक अपना ख्याल रखें, खासकर महिलाएं।